खुद में बेच के आम 2950। 2950 यही धान। अब देखो बात आगे देख लो, ये ऊपर से ही डाउन होता है जी। मार्केट जब डाउन होगा तो डाउन बिकेगा। मार्केट आज ही 2950 3000 3100 धान बिक रहा है और इसको कोई पूछ नहीं रहा है। बात एक ही है। ये मतलब इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जैसे आज कम्बाइन का 2950 तक रहा है जी, तो फिर 2950 तक रहा है तो फिर आज एकदम और मार्केट मतलब धान थोड़ा खरीद के कोई कुछ किसान भाई लेट लेके आते हैं मार्केट से 1 घंटा 2 घंटे बाद, तो उसका भी कुछ असर पड़ता है रेटों पे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। तो दोस्तों पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन से कि आवक दिखाइए और इधर भी आवक दिखाइए, पूरा घूम जाइए, पूरे घूम के आवक दिखाइए। काफ़ी ज़्यादा आज मंडी में आवक देखने को मिली है, लेकिन आज आवक बताई जा रही है 70,000 पैकेट आज मंडी में देखने को मिला है। 70,000 में से लगभग बताई जा रहा है कि 15-16 पैकेट बिका भी नहीं है। तो हमारे चाचा का ये देखिए धान है, ये हमारे जो किसान भाई हैं इनका देखिए धान है, इसमें हरा दाना भी है हल्का सा और मॉइस्चर भी है, और जानते हैं ये कम्बाइन का कैसा धान है। तो हमारे साथ ये किसान भाई हैं और ये इसमें अभी इधर उधर पलटा लगा रहे हैं। तो चाचा इधर देखो। तो राम राम जी। राम राम। कहाँ से आए हो आप? एटा से आए हो। तो ये धान लगभग कितना एकड़ का आए हो? ये कम है 10 एकड़। 10 बीघा का, यानी 2 एकड़ का। तो लगभग धान की हम बात करें तो ये कम्बाइन का हाथ का कैसा है? हाँ, कम्बाइन का लाया। कम्बाइन 2 तरह की है, एक तो पानी में चलने वाली है चैन वाली, एक है टायर वाली। नहीं, टायर वाली बड़ी वाली कम्बाइन है। तो ये मतलब आपका धान अभी बिका नहीं बिका? अभी नहीं। तो क्या रेट मांगा था? अभी तो 2600 2650 मांगा है। 2600 मांगा और आपने मना कर दिया। और लगभग आपका पड़ता कितने रुपए रेट लगता तब आता? 2900 के आसपास। हाँ। तो आज तो धान जैसे काफ़ी आया तो इन लोगों ने तो यही समझाया कि बढ़िया क्वालिटी लेंगे 2900। हाँ जी। और ऐसी क्वालिटी को ये 2500 2600 मांग रहे हैं। हाँ जी। और लेकिन आपका पड़ता आ नहीं रहा है। नहीं। तो इस वजह से आपने बेचा नहीं है? बेचा नहीं। तो अब क्या करोगे इसका? नहीं, कल बेचेंगे। मतलब अभी फैला रहे हो? फैला रहे हैं। खुद ही फैला रहे हो कि बोला किसी ने? खुद फैला रहे हैं हम। अच्छा। गरम ना हो। हाँ, ये तो सही बात है। देखो ये बहुत बढ़िया समझ पकड़े, काला हो जाएगा। अच्छा, नुकसान तो हमारा है। हाँ ना, ये समझदारी वाली देखो बात है। फैल जाएगा तो ठंडी हवा वैसे भी चल रही है, हवा लग जाएगी, ना हीट पकड़ेगा ना काला दाना होगा, ऐसा कैसा बना रहेगा। हाँ जी। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि कल 100 रुपये और तेज बोली खुल जाए, जिससे ये और लगभग 200-300 रुपये ऊपर छलांग मार जाए। किसानों का मन यही है कि भैया 2500 में कोई फायदा नहीं है, 2600 में। और मुझे भी लग रहा है क्योंकि इनका लगभग 100 रुपये तो भाड़ा ही होगा, 100 रुपये मतलब कुंटल का 100 रुपये भाड़ा है कम से कम। और उसके बाद इनका ये पड़ता कहाँ से आ रहा है किसान का 2500 रुपये में? DAP बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, इसका रेट कम से कम इसका रेट भी बढ़ना चाहिए। क्यों चाचा, सही बात है ना? DAP कहाँ पहुँच रही है, खाद कहाँ पहुँच रहा है, मजदूरी कहाँ पहुँच रही है? बहुत दाम की आ रही है भैया भाई। DAP बढ़ रही है, टायर और DAP को वो तो खैर ब्लैक में मिल रहा है। DAP बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है। सही बात है। तो जायज साहब तो रेट चाहिए कम से कम 2800-2900 रुपये होना चाहिए, 3000 होने चाहिए, 3000 रुपये कितना चाहिए। तो भैया देखो यहाँ पे सब किसान भाइयों की हम परेशानी सुन रहे हैं। और चाचा तुमका बता रही नहीं बात मिलेगा कैसी? आज धान ना बिको बहुत, इधर आ जाओ इधर। हाँ बिको कहाँ है, बहुत रो ना जी, रेगो नेरो जी धान जी सब बिकवे रह गए, कोई ना बिको भी जी, सब बिके भी रह गए। यानी आज इन्होंने मतलब मॉइस्चर वाला धान नहीं पकड़ा है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी सब बिक गई है। ये सब जो छाट के लेंगे, क्योंकि आज बहुत माल मिला इन्हें। हाँ, खूब माल मिला, जाए बजे मतलब ये स्थिति देखने को मिली है। तो दोस्तों आज हम आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या कमी है इन ऐसी क्वालिटियों में। 50-100 रुपये कम ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा हरापन नहीं मांग रहे। ये देखो, ये बड़े ढेर, कुछ किसानों ने यहाँ पे दिया भी नहीं है माल, कुछ किसानों ने दे दिया अपना। ये देखो क्वालिटी, ये तो सूखा है, लेकिन किसान भाइयों का ये गिरा हुआ धान था मुझे लग रहा है। वैसे ये सूखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी डैमेज है। तो भैया अब क्वालिटी भी बहुत आ रही है, धान भी बहुत आ रहा है। धान में क्या कमी है? धान में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। ज़्यादा धान में तो कोई खास कमी ना है। अब रेट का लगो या काचू लगाओ ही ना है, रेट ही ना लगाओ तुम्हारा भैया का? हाँ पर ही। अच्छा, तो कितने बाको बीघा को जी? 2 बीघा का धान है, मतलब आधा एकड़ को। हाँ। कहाँ पैदावार मान रहे हो? अब क्या पैदा, अब तो कोई पैदा ना दिख रही मिला तो क्या पैदा है। अब बताओ, देखो कुछ किसानों के साथ कितना वो होता है। और धान बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया, कोई दिक्कत ना है। अब जी कल परसों जो तेजी चल रही गई तो जी धान आराम से 3000 बिक जाता है। 3000 बिकी रहो जी, आराम से बिक जाता है। मैंने तो हाथ डाट के देखे ना धान बिके रहो, सब बिके रहो। बताओ। तो दोस्तों अब कल आपके लिए पूरी अपडेट हम देंगे। और जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने यहाँ बताया है, बराबर में देखो जी 2850 बिका दी है, मुझे लग रहा है पर्ची लग रही है, दिखाइए भैया का रेट बिको जी। ये है तुम्हारा 2650 बिका है, ये बिका है 2650 बिका है, लेकिन 2650 में इन किसान भाइयों ने बेच दिया, इन्होंने अभी नहीं बेचा है। क्यों जी? टॉप रेट आज क्या रहे? टॉप रेट सर 3150। 3150 जी। हाथ वाली का? हाथ वाली। और कम्बाइन वाली का? कम्बाइन वाली का 2950। तो आप किसानों खरीदते हो क्या हो?
हम खरीदते हैं जी। खरीदार खरीद रही हो तो मतलब अच्छा परचेज। तो सर सबसे पहले तो अपना नाम और कहाँ से आए हो? सर मैं यूपी बरेली से हूँ जी, बरेली वाले बहुत हैं यहाँ पे जी। और यूपी बरेली से। तो आप किस किस मंडियों में ज़्यादातर माल खरीदते हो? यूपी की सारी मंडियों में। सारी मंडियों में, यानी आपने अदर स्टेट में भी गए हो कभी? हाँ, राजस्थान राजस्थान में धान का वो है, धान होता है कोटा बूंदी में। अच्छा कोटा बूंदी में। तो एक बात बताओ, आज आवक ज़्यादा की वजह से आपने मतलब माल नहीं खरीदा या कम रेट लगाए हैं या कोई और ही वजह है? नहीं, आज मार्केट डाउन था। अच्छा ऊपर से डाउन था, ऊपर से क्योंकि हमारे किसान नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ऊपर से डाउन था जी। ऊपर से डाउन था जी। तो आवक का कोई लॉजिक नहीं इसमें? अब की कोई इशू नहीं है, सारा ऊपर से ही डाउन था। ऊपर से तो ऊपर में आज कुछ गिरावट दिखी है? आज हाँ, कल और गिरावट है 50 रुपये। कल से आज गिरावट है? हाँ, कल से आज गिरावट है और आज से कल भी गिरावट रहेगी 50 रुपये। 50 रुपये की मार्केट में ऊपर से हो गई आज, इसका असर कल दिख जाएगा। कल दिख जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पे जो है ये साफ बोल रहे हैं, ये पहले बता के चल रहे हैं आप कल कम लाओ या ज़्यादा लाओ गिरावट ही रहेगी। बिल्कुल सीधी सी बात ही है। बिल्कुल। तो सर एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे किसान भाई परेशान है, तो अब आपको किस लेवल का माल चाहिए, मतलब क्वालिटी कैसी चाहिए? अब तो बाबू जी टॉप क्वालिटी लेते हैं मंडी में। अब टॉप क्वालिटी चाहिए, सूखी एकदम बढ़िया। सूखी एकदम और बढ़िया। बीच में तो मॉइस्चर वाला 3000 पार बिक रहा था। वो बिकता होगा, वो स्टीम वाले लेते हैं। अच्छा जी। हाँ। आपका कौन सा? किसी को सेले के लिए चाहिए, किसी को स्टीम के लिए। जो सेले के लिए होता है वो गीला, वो स्टीम मतलब सूखा चाहिए, और जो स्टीम के लिए होता है वो गीला चाहिए। वो तो ऊपर रेट होता है स्टीम का जी जी। तो देखो सुनो, ये हमारे किसान भाई हैं, जैसे इनका नहीं बिका है, तो अब ये बता रहे हैं कि थोड़ा मार्केट ऊपर से डाउन है, इस वजह से ये स्थिति है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही खरीदा 3-3 हज़ार रुपये, इससे भी ज़्यादा और लो क्वालिटी का ही। बिल्कुल। और आज 2650 भी नहीं बिक रहा है। 17 तारीख को मैं खुद में बेच के आऊँ 2950। 2950 यही धान। अब देखो बात आगे देख लो, ये ऊपर से ही डाउन होता है जी। मार्केट जब डाउन होगा तो डाउन बिकेगा। मार्केट आज ही 2950, 3000, 3100 धान बिक रहा है और इसको कोई पूछ नहीं रहा है। बात एक ही है। ये मतलब इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जैसे आज कम्बाइन का 2950 तक रहा है जी, तो फिर 2950 तक रहा है, तो फिर आज एकदम और मार्केट मतलब धान थोड़ा खरीद के कोई कुछ किसान भाई लेट लेके आते हैं मार्केट से 1 घंटा 2 घंटे बाद, तो उसका भी कुछ असर पड़ता है रेटों पे जी। जिन्होंने माल ले लिया उनका मतलब पूरा हो गया, पूर्ति होगी, अब तो वो मतलब डाउन रेटों से ही होता है। इसका मतलब है आपके पास ये भी तय रहता है कि भाई आज का मार्केट ये है और इतनी गाड़ी माल चाहिए बस। बिल्कुल। तो उसी उतना ही माल आप खरीदते हो। बिल्कुल। और लगभग उसी रेट में ही। बिल्कुल। बाकी चाहे अब ये 2600 दें तो ना लेना, जिस चाहे 2000 बेचे तो ना लेना। अब जब गाड़ी से ओवर माल लेना नहीं होता तो किसी भाव में वो नहीं लेते। बिल्कुल, चाहे कल ये 2800 लेना पड़ जाए, लेकिन आज की स्थिति कोटा था वो पूरा हो गया। तो भाई इनका भी देखो कहना सही है। यहाँ तो हम डायरेक्ट किसान से भी पूछते हैं, इनसे भी पूछते हैं, बात क्लियर होनी चाहिए। भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्लियर की है। वैसे आपके कौन सा वो है फर्म? हमारी फर्म प्रेम इंडस्ट्रीज करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा। तो यहाँ पे अरोमा है, KRB में जो फर्म है हमारी संजय बाबू जी की तरफ है। अच्छा जी। C19 जी। तो देखो भाई यहाँ पे देखो हमारे C60 वाले हैं, C19 वाले भी हैं, और C शायद 35 वाले भी आ गए, और उसके बाद KRBL है, अरोमा ग्रुप है, बहुत है। और भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और ये भाई साहब, अच्छा अलीगढ़ मंडी आपको कैसे लगी? बहुत बढ़िया। जैसे और भी मंडियों में आप घूमे हो? हाँ, अलीगढ़ मंडी की क्वालिटी भी बेस्ट है और मंडियों से, लेकिन इस एरिया की क्वालिटी ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इस अलीगढ़ मंडी में कम से कम पूरी साल आता धान। हाँ, पूरी साल ही आते हैं हम भी। हाँ, पूरी साल आता है। नहीं हम तो बना रहे हैं, पिछले साल आप देखे नहीं। कई सालों से हम भी पीछे चल रहे हैं मंडियों में। अच्छा, पिछले साल आप आए? हाँ बिल्कुल। तो हमारी मुलाकात ना हुई, क्योंकि हर परिचय हमें जानते हैं। नहीं हुई थी, 1-2 बार हुई थी। अभी मतलब बीच में मैं चला गया था, फिर आ गया, फिर लगातार रहे। अभी भी शुरू से ही स्टार्टिंग कर दी। तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। सर अपना नाम बता दीजिएगा। फुरकान मलिक जी। तो मलिक साहब आपसे बातें होती रहेगी। तो दोस्तों अभी हमने देखो किसान और ये जो हमारे परिचय हैं दोनों को साथ लेकर भी बातचीत की है, बिल्कुल खुलासा हो गया है और पूरी जानकारी आपको दे दी है। चाहे कल आप आवक कम लाओ या ज़्यादा लाओ, मार्केट इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऊपर से मार्केट का डाउन है। और अलीगढ़ मंडी का एक हिसाब मैंने देखा है कि अगर ऊपर आज 100 रुपये बढ़ जाएँ तो शाम को ही 100 रुपये बढ़ जाएंगे यहाँ, और ऊपर से अगर 100 रुपये गिर जाए तो शाम को ही गिरना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। यानी डायरेक्ट ऐसा सिस्टम है, बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट एकदम सिस्टम अलग है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।